ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक क्रमांक 21 और 22। शब्द पाठ। अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालाः मंस्यन्ते येषां स्त्रियः आदिराजं चक्र आयुधं तत् यशः उद्धरन्त्यः। अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मंस्यन्त येषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तदृश उद्धरन्त्यः। अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मंस्यन्त येषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः। शब्दार्थ। अस्मै उसको, नृपालाः इंग्लिश में क्या, व्हाट इज द मीनिंग गिवन इन इंग्लिश? ऑल द किंग्स। नृपालाः समस्त राजा। किल निश्चय ही, तत्र तत्र जहाँ जहाँ, बलिं उपहार भेंट, हरिष्यन्ति प्रदान करेंगे, सहित, लोकपालाः देवता, मंस्यन्ते मानेगा, येषां इन राजाओं का, स्त्रियः पत्नियां, आदिराजं प्रथम राजा, चक्र आयुधम चक्र रूपी हथियार को, तत् उनका, यशः ख्याति, उद्धरन्त्यः धारण किए। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदाभाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जब यह राजा समस्त संसार में भ्रमण करेंगे तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इन्हें सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उन्हें आदि राजा मानेंगी जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करते हैं और उन्हीं के गुणगान करेंगी क्योंकि वे श्री भगवान के समान ख्याति वाले होंगे। तात्पर्य। जहाँ तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार रूप में ज्ञात थे। आदिराजम शब्द का अर्थ है मूल राजा। मूल राजा तो नारायण या भगवान श्री विष्णु हैं। लोग नहीं जानते कि मूल राजा या नारायण वास्तव में समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कठ उपनिषद 2:2-13। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राजा या
नरदेव उनका प्रतिनिधि है। अतः यह राजा का कर्तव्य है कि वह जीवात्माओं के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वह ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है। तत्-यशः। पृथु महाराज में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ख्याति विद्यमान थी, क्योंकि वे सारे संसार पर वास्तव में उसी सामर्थ्य से राज्य कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 22 भी साथ में पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य नहीं है। अयम महीम गाम दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलया द्रीन् स्वशरासकोट्या भिन्दन् समां गाम करोद्यथेन्द्रः। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अनेक प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्मै नृपालाः किल तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मंस्यन्त ईशां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः। नृपालाः सलोकपालाः तत्र किल अस्मै बलिं हरिष्यन्ति। तो राजा के, एक आदर्श राजा के अन्य गुणों का बखान इस श्लोक में हुआ है। कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं कैसे रक्षण प्रदान करने, आतताइयों से रक्षण प्रदान करने के उनके राजा के कर्तव्य का वर्णन हुआ। और ये श्लोक और इसका जो हमने दूसरा श्लोक जो पढ़ा, उसमें दूसरे श्लोक में विशेष रूप से वृत्तिकरः, लोगों के निर्वाह की व्यवस्था करने वाला, लोगों का वृत्ति देने वाला, वृत्तिकरः ये शब्द आया। तो जैसा हम महाराज पृथु के इस वृत्तांत से देख रहे हैं कि राजा के कितने बड़े बड़े कर्तव्य होते हैं, और इसीलिए वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कहा गया है। नृपालाः, वो पालता है, लोगों का पालक है नृपालाः। और लोकपालाः, ग्रहों, पूरे इस लोक को
पालन पोषण करने वाले वो देवतागण हैं। और देवतागण और नृपालाः राजा, वो दोनों के दोनों वास्तव में जो आदि राज हैं, उनकी जो पालन करने की शक्ति है वो कहाँ से आती है? वो भगवान से आती है, नारायण से आती है। इसलिए आदि राज जो हैं, मूल प्रजापति जो हैं या जो मूल राजा हैं, आदि राजा, वो हैं नारायण। तो इस तरह से वैदिक परिप्रेक्ष्य से हम अगर चीज़ों को समझें तो एक बहुत विस्तृत चित्र पूरे इस सृष्टि का उद्गम कहाँ से, कारण क्या, कैसे, ये सब चीज़ें एक स्पष्ट होती हैं। लेकिन जो निरीश्वरवादी विचार है या तो इवन जो अन्य धार्मिक पंथ हैं, उनकी भी जो दृष्टि है इस प्रकार से उसका सभी चीज़ों का समावेश तर्क संगत रूप से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये वर्णन है कि कैसे ये राजा जब भ्रमण करने निकलेंगे, जब भ्रमण करेंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर जो अलग अलग राजा होंगे नृपालाः, वो क्या करेंगे? इन पृथु महाराज को, जो सम्राट हैं, उनको कुछ उपहार प्रदान करेंगे। बलिम हरिष्यन्ति। बलि शब्द जो है शास्त्रों में, ये बलि बहुत बार बार उपयोग आता है। कई बार ऐसा समझाता है बलि मतलब केवल पशु बलि। बलि का मतलब नैवेद्य। बलि का मूल अर्थ है नैवेद्य, जो भी चीज़ अर्पित की जाती है उसको बलि कहते हैं। तो बलिम हरिष्यन्ति, कुछ उनको गिफ्ट देंगे। तो सम्राट एक होता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रांत होते हैं। वो जो अलग अलग प्रांत होते हैं, वो सब वहाँ पर एक एक राजा होता है, और वो राजा ही स्थानीय रूप से संपूर्ण शासन की जिम्मेदारी लेता है। जो सम्राट होता है वो ऐसा नहीं है कि जो भी उसके साम्राज्य के अंदर अलग अलग प्रांत हैं उनका वो खुद प्रशासन करता है। प्रशासन तो स्थानीय रूप से जो स्थानीय राजा है वही प्रशासन करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसको समझना कि कैसे प्रशासन जो है जितना स्थानीय होगा उतना ही वो क्या बोलेंगे, एफिशिएंट, कार्यक्षम, एफिशिएंट होगा, उतना ही अच्छा होगा स्थानीय रूप से प्रशासन। और सम्राट की फिर क्या आवश्यकता है? स्थानीय रूप से सब प्रशासन हो रहा है तो सम्राट की क्या आवश्यकता है? सम्राट है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके साम्राज्य में जो सभी राजा हैं वो धर्म के अनुसार तो शासन कर रहे हैं ना, इसको सुनिश्चित करने का कार्य सम्राट का होता था। उसका कार्य सारी जितनी संपत्ति है अलग अलग प्रांतों में, उन सब का खुद व्यक्तिगत रूप से संचालन करना, ये सब काम, ये कार्य नहीं था सम्राट का। इसीलिए जब सम्राट भ्रमण करने निकलता था तो सभी जो भी स्थानीय राजा हैं वो अगर जो उसके द्वारा, सम्राट के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत, आइडियोलॉजी, अगर वो उससे सहमत नहीं हैं तो वो उसको चुनौती दे सकते हैं कि हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे। अगर वो स्वीकार करते हैं कि हम आपके संरक्षण में हैं तो वो
कुछ उपहार देंगे। वो टैक्सेशन नहीं था उस तरह से कि एक परसेंटेज है, इतना जितना भी आवक हो रही है उसका एक परसेंटेज देंगे, ऐसा नहीं है। वो केवल एक भेंट स्वरूप है, एक सिंबॉलिक है, भेंट स्वरूप है वो सिंबॉलिक। क्या सिंबॉलिक है कि हम आपके द्वारा जो स्थापित आइडियोलॉजी है, समझ है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो एक सम्राट के अंडर में जितने भी राजा होंगे उनकी एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी होगी। जैसे युधिष्ठिर महाराज का जब साम्राज्य था या पांडवों का जब साम्राज्य था तो वो पूरे विश्व के सम्राट थे। तो पूरे विश्व के अंदर वैदिक संस्कृति थी और वैदिक समझ से सब जगह कार्य होता था, इसलिए वो सम्राट थे। फिर धीरे धीरे वो जो साम्राज्य था वो संकुचित हो गया। अलग अलग राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अर्थात कि हम जो है अभी वो आइडियोलॉजी जो है वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म का हम पालन नहीं करेंगे, इसलिए वो बाहर आ गए, अलग हो गए। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा तो उसके बाद में म्लेच्छा, यवन, ये सब राजा जो है स्वतंत्र हो गए, वैदिक संस्कृति पालन करने वाले नहीं थे। तो बेसिकली सम्राट जो पहले जो सम्राट था महाराज परीक्षित के समय तक, वो ये था कि जहाँ पर भी ये वर्णाश्रम धर्म जहाँ जहाँ पर उपस्थित है वो सब एक साम्राज्य है। और फिर जैसे जैसे वो हनन होता गया, कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, लोगों ने अपने को वैदिक संस्कृति से अलग कर दिया और इस तरह से ये अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग ये बन गए। और फिर वहाँ से धीरे धीरे उनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी डेवलप हुई, क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई, इस्लाम हुआ, ऐसे सभी अलग अलग आइडियोलॉजी डेवलप हुई। तो ये है इतिहास, कैसे ये साम्राज्य टूटा और अलग अलग। तो बेसिकली साम्राज्य मतलब आइडियोलॉजी। उस समय में भी अलग अलग प्रशासन तो अलग अलग लोग ही करते थे, उनके वहाँ पर स्थानीय रूप से, जैसे मैं पहले भी बताया था, उदाहरण देखें विभीषण का भी। तो भगवान राम जब लंका पे आक्रमण करके उसको रावण को मार दिया, तो उसके बाद विभीषण को वहाँ का राजा घोषित किया, राजा। तो वो अभी उनके साम्राज्य में आ गया। रावण जो था वो साम्राज्य में नहीं था, अभी वो जो है साम्राज्य में है, राम राज्य में है। वो आइडियोलॉजी, उनकी ही आइडियोलॉजी को पालन करने वाला है। तो आजकल हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये समझ नहीं है कि राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार से राजनीति कैसे होनी चाहिए। वो सोचते हैं कि एक राजा जो है वो जो दूसरे राज्य हैं तो उनकी जो संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति मिलाना चाहता है। आजकल ये इसको लेकर के युद्ध होते हैं, है ना। जमीन को कब्जाने का मतलब क्या है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, ज़मीन एक संपदा है, उसकी जो संपदा, उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हड़प लेना। तो बेसिकली जो आजकल के राजा हैं वो लुटेरे हैं सामान्यतः, तो उनकी मानसिकता वही है, लूटने की। ये राजा की मानसिकता नहीं होती थी, संपत्ति को लूटने की। एक बहुत बड़ा अंतर है वैदिक संस्कृति में राजा और राज्य करने के नियम, सोच, और आधुनिक समय में जो वर्तमान समय में जो सोच है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आधुनिक हर राजा ये सोचता है, हर देश ये सोचता है कि मैं कैसे अधिक से अधिक प्राकृतिक संपदाओं का भोग करूं, मेरे लोग अधिक से अधिक प्राकृतिक संपदा कैसे भोग करें। तो आप देखिए जो पूरा कॉलोनाइजेशन था, पुर्तगीज़, स्पेनिश और ब्रिटिश, ये तीनों लोगों ने जो पूरे कॉलोनाइजेशन, इसके पीछे विचारधारा क्या थी, कॉलोनाइजेशन के पीछे बिल्कुल उल्टी विचारधारा थी। बिल्कुल यही विचारधारा थी कि वहाँ के रिसोर्सेज हमारे हो जाएं। इसको लेकर के कॉलोनाइजेशन का पूरा विचार था। तो इसलिए ब्रिटेन ने जैसे भारत में आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो उनका उद्देश्य क्या था
क्लियर कट जो भारत के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हड़प लेना, उनको ले लेना। और दूसरा था कि जो भी वो जो औद्योगिक क्रांति के उपरांत जो यूरोप के अंदर सारे उद्योग बढ़े चढ़े थे, उनके जो प्रोडक्ट्स थे, उत्पाद, उनको पूरे विश्व भर में बेचना, जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा उनको मिल सके। तो बेसिकली वो जो राजा, जो तथाकथित वर्तमान समय के जो राजा हैं, वो एक्चुअली वैश्य का काम कर रहे हैं। उनका काम केवल अधिक से अधिक पैसा कमाना और कमाते नहीं हो, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से कमाने के लिए आए, लेकिन फिर कमाने के साथ साथ फिर राजनीति के माध्यम से भी कमाते हैं, हड़प लेना। इसलिए क्या होता है, जब एक राजा किसी दूसरे राज्य के ऊपर ऐसी नज़र रखता है कि उसके जो संपत्ति है, तो वो पूरा मेंटालिटी चोर उचक्के की मेंटालिटी है, लुटेरे की मेंटालिटी है पूरी। मैं और ये पराया, मेरे लोग और ये सब पराए, दुश्मन। जो आज की मेंटालिटी वो क्या है, एक देश दूसरे देश से अपने को वो दुश्मन समझता है। नेशनलिज्म, ये पूरी विकृत विचारधारा है, नेशनलिज्म। अहम ममेती के आधार पर ये चलती है, शरीर की चेतना के आधार पे। हम ये देश के हैं, ये मेरा देश और ये पराया देश, और उनको अधिकार नहीं है, उनकी संपदा वास्तव में हमारी होनी चाहिए। हम भोक्ता हैं, ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी। ये मेंटालिटी है नेशनलिज्म के अंदर, कि सारे जगत में हमारा अधिकार हो, हमारे जो लोग हैं वो सारे जगत की संपत्ति का भोग करें, बाकी सब लोग जो हैं वो बाहर जाएं, मर जाएं, या जो भी हो जाए उनका, या हमारे गुलाम बन जाएं। लेकिन बेसिकली हमारा राज्य चले, राज्य चले मतलब हम सारी संपदाओं का उपभोग करें। सो ये है आजकल की नेशनलिज्म मेंटालिटी। तो बेसिकली ये क्या है, सोफिस्टिकेटेड डॉगिज्म। कुत्ता भी यही सोचता है ना, कुत्ते का भी अपना एक इलाका होता है, इलाके में जैसे कोई एंटर करता है भो करता है, कम से कम वो ठीक है एक इलाके में रहता है। लेकिन सोफिस्टिकेटेड डॉग्स तो वो साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, सब जगह भो करते रहते हैं। अभी संसार में कम से कम 2 जगह बड़ी भो हो रही है। देखिए क्या करते हैं, युद्ध होता है। युद्ध क्या है, ये जगह हमारी है, या हमें इसकी रिसोर्सेज हमारी हैं, तो वो जो वहाँ लोग हैं उनको मारो, उनको भगाओ, है ना। बस केवल यही मेंटालिटी है, केवल इसी के ऊपर सारी लड़ाइयाँ हैं, रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए। वर्तमान समय में ईरान इराक युद्ध से लेकर के सारे सब जगह यही है। इसके विपरीत महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ, पूरे विश्व भर से विश्व युद्ध था पहला, लेकिन उसमें युद्ध में कोई सिविलियन नहीं मारा गया। कुरुक्षेत्र में गए एकत्र हुए कुरुक्षेत्र में सब सैनिक, और वहाँ एक दूसरे से युद्ध किया, और जो नागरिक थे वो सब अपना एज यूजुअल काम कर रहे थे। कितनी अच्छी व्यवस्था है, नहीं? आजकल युद्ध देखिए, सैनिक जो हैं दूसरे के एरिया में जा कर के, और वहाँ के जो सिविलियंस हैं घर में घुस के उनको मारना। तो ये क्या है, ये कायरता, मतलब ये तो गीदड़, वो क्या होता है, सियार ऐसा काम करता है ना, घुस के ऐसे पीछे से छुप के ले गया। तो ये आजकल के जो सेना सैनिक हैं सब सियार जैसे हैं लोग सब, है ना। अरे लड़ना है तो क्षत्रिय आपस में लड़ो, अपनी दमखम दिखाना है तो एक दूसरे का, ये स्त्रियों के ऊपर बच्चों के ऊपर उनके ऊपर क्या, उनको करके क्या अपना, तो वो पूरा ख़त्म हो गया कंसेप्ट ही। क्षत्रिय का अर्थ क्या है, उसका
कंसेप्शन क्या है, वो पूरा वैदिक संस्कृति के अलावा बाकी सब जगह इतना निम्न स्तर की उसकी सोच है ना। कायरता और लुटेरापन केवल यही चीज़ है वहाँ पर। तो इस तरह से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे वैदिक संस्कृति कितनी उत्तम संस्कृति थी हर चीज़ में, युद्ध करने में भी उत्तम थी, युद्ध की पूरी समझ, युद्ध की सब चीज़, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन राजा नहीं होना चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए। प्रजा जो है वो, प्रजा की जो संपत्ति जो है वो लोग अपना सब वृत्ति करें, काम करें, उससे क्या समस्या है। आइडियोलॉजी ये अधर्मी है, ये राजा नहीं होना चाहिए। राजा धार्मिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी संपत्ति को हम एंजॉय करेंगे, वो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी संपत्ति उनकी, वो उसको अपने उपयोग में लाएं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्थेन मुंजिदा माँ गृधक कस्सुद्धनम। हमारे जो वैदिक संस्कृति के अंदर ये प्रिंसिपल था। सभी राजा भी इसी प्रिंसिपल पे ही चलते थे, बल्कि वो तो इसको स्थापित करते थे। उनकी धारणा नहीं थी कि हड़प लो हड़प लो हड़प लो, नहीं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ जो आपके लिए है वो आपको केवल उपयोग करना है। तो इतना उत्तम विचार था। तो इसलिए लड़ाई कभी भी संपदाओं को, संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं होती थी वैदिक संस्कृति के अंदर। लड़ाई थी आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी को स्थापित करना। धर्म अधर्म, युद्ध धार्मिक, इस आधार पे होता है। आइडियोलॉजी क्या है? इसीलिए फिर स्वाभाविक था कि नागरिकों को परेशान करना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आइडियोलॉजी को जो लेके चलने वाले लोग हैं उनके बीच में युद्ध होगा। क्षत्रिय हैं, है ना, वो राजा हैं, वो वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं आइडियोलॉजी को, तो इसलिए उनके बीच में युद्ध होगा। तो या तो आप युद्ध करो, हाँ, या तो आप हमारी बात को मान जाओ, सरेंडर। तो इस प्रकार से जब राजा भ्रमण करता था, सम्राट, तो ये था कि सभी जो मेरे साम्राज्य में है वो आइडियोलॉजी इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी को चुनौती देनी है तो आओ फिर। और इसीलिए फिर आगे यहाँ पर कहा गया है कि सभी उनका इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन करते थे, उनका यशगान करते थे। सभी राजाओं की जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार से उनका यशगान करती थी कि ये आदिराज है। और क्या यशगान करती थी ये फिर अगले श्लोक में बताया। अयम महीम गाम दुदुहे अधिराजा, ये जो अधिराजा है, अयम इस महीम पृथ्वी को जो गाय के रूप है, सदृश है, दुदुहे, उन्होंने इसको दोहन किया। जैसे गऊ का हम दोहन करते हैं और उससे दुग्ध रूपी अमृत प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से ये जो राजा पृथु हैं, इन्होंने पृथ्वी का दोहन करके जो सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक जो बीज हैं, अनाज बीज है, उसको प्राप्त किया पृथ्वी से। तो हम देखेंगे आगे कैसे पृथु महाराज आगे चल करके क्या किए थे कि उन्होंने पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, क्योंकि वो क्रुद्ध थे कि पृथ्वी जो है उपजा नहीं रही है अनाज को। तो उन्होंने पृथ्वी से मांग की कि क्यों तुम ऐसा नहीं कर रही हो, मैं तुमको दंड दूंगा। और फिर पृथ्वी जो है वो एक गाय का रूप लेकर के भागती हैं और राजा पीछे 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 उनको दंड देने के लिए जाते हैं। अंत में पृथ्वी जो है उनको बताती हैं कि ऐसे ऐसे जो ये वेण था उस समय में सारे यज्ञ इत्यादि रुक गए थे, इसलिए मैंने वो सारे जो अनाज हैं, बीज हैं, वो सब अपने अंदर छुपा लिए थे, जिससे कि जब यज्ञ संपन्न होंगे तब मैं उनको निकालूंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने, पृथु महाराज ने फिर क्या किया, इसलिए वो यज्ञ द्वारा से स्थापित किए प्रजा के अंदर, है ना। तो ये प्रजापति हैं, आदिराज हैं, प्रजापति वृत्ति कर रहा, सभी की वृत्तियों को देने वाले। तो ये राजा का बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है कि देखे कि सब लोगों का निर्वाह धर्म के अनुसार
आसानी से ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ये राजा की होती है। और जो वो कर वसूल करता है, टैक्सेशन जो लेता है, उसका उद्देश्य इस व्यवस्था को स्थापित करना होता है। और दूसरा रक्षण प्रदान करने के लिए सेना को मेंटेन करना, और आपातकाल में अगर अनाज कम हो गया तो आपातकाल में के लिए ऐसे भंडारों को मेंटेन करना, ये राजा इसके लिए वो कर लिया करता था, है ना। तो वृत्ति करह, तो वृत्ति जो है हमारी, निर्वाह जो है वो हमारा जमीन और गायों से आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आजकल ये बिल्कुल सोच नहीं है कि हमारा निर्वाह जमीन और गाय से होना चाहिए। आजकल की सोच बिल्कुल है हमारा निर्वाह जॉब करके पैसा कमाने से आना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर काम करने से, उद्योगों में काम करने से, वहीं से हमारा निर्वाह, वही साधन है एकमात्र निर्वाह का। इसलिए आजकल ये जॉब करना तो ऐसा सिनोनिमस हो गया है वृत्ति का, किसी को क्या जॉब करोगे, बस ये मतलब जॉब करोगे या क्या करोगे, नहीं क्या जॉब करोगे। जॉब करना तो यूनिवर्सल है, जॉब करना ही तरीका है। और जॉब करना मीन्स वही इंडस्ट्रियल जो आज सोसाइटी है, बेसिकली उसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक जो समाज है आज का, उसी के अंदर रत होना, उसी के अंदर नौकरी करना। तो ये इतना सामान्य, सर्वसामान्य, इसको आज सर्वसामान्य बात हो गई है कि इसमें कुछ प्रश्न भी हमारा नहीं खड़ा होता है। लेकिन ये अस्वाभाविक तरीका है वृत्ति कमाने का, यह अस्वाभाविक तरीका है। कृत्रिम चीज़ों के उत्पादन के हेतु हैं सारे औद्योगिक प्रकल्प। अन्यथा इन जो वर्तमान उद्योग हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। उद्योगों का आरंभ ही केवल कृत्रिम आवश्यकताओं के लोभ के कारण हुआ। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें उद्योग की आवश्यकता कभी नहीं थी, लेकिन कृत्रिम आवश्यकता केवल उद्योगों से ही प्राप्त हो सकते हैं। वो ज़मीन और गाय से प्राप्त नहीं हो सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स वही जो हमने लास्ट टाइम बताया था, केवल प्राण शक्ति ऊर्जा के रूप में उपयोग करके ये जो कृत्रिम प्रोडक्ट्स हैं इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कार जो है उसके लिए आपको वो कोई ना कोई ऐसी दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो प्राण शक्ति से भिन्न हो। इलेक्ट्रिसिटी या ये सोलार, प्राण शक्ति से भिन्न। प्राण शक्ति जीव जो मनुष्य हैं, जानवर हैं, इनसे जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से जो चले उपकरण केवल वहीं तक सीमित, वहीं से ही, उसी से हमारी आवश्यकताओं की सारी चीज़ें पूरी हों। मतलब आवश्यकताओं में दो भाग हैं। एक हैं वो आवश्यकताएं जिससे शरीर का निर्वाह होता है, और एक हैं जो अन्य गौण चीज़ें हैं, जैसे एक कपड़ा है और एक खाना है। तो इसमें से खाना और कपड़े में अंतर है ना। खाना जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम प्राण हमारे बचेंगे नहीं। प्राणों को बचाने के लिए खाना जरूरी है, खाना, दूध, ये सब ज़रूरी है। लेकिन कपड़े या इवन जो घर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से मोस्ट एसेंशियल नहीं है जीने के लिए। इसलिए जो वैश्य है वो ये जो निर्वाह के लिए जो ज़रूरी हैं उनका डिपार्टमेंट वैश्य का होता था, अनाज और दूध। और जो अन्य उत्पाद हैं जो प्राण शक्ति से ही उत्पन्न होंगे, लेकिन अन्य उत्पाद हैं, शरीर के निर्वाह के लिए नहीं हैं, है ना, शरीर को ढकने के लिए हैं, मकान, ये सब शूद्र वर्ण के कार्यों में आता था। ठीक है, स्किल्स, हम इसको आजकल वोकेशनल ट्रेनिंग इत्यादि अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ये अंतर है वैश्य में और शूद्र का जो कार्य होते हैं। इसलिए आई थिंक जैसे के बाद मैंने बताया था कि इसलिए वैश्य तो वो क्योंकि वो जीवंत चीज़ों से डील कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी मानसिकता अधिक उच्च भी होनी चाहिए कंपेयर टू शूद्र। सो एनीवे, पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो राजा है उसका ये काम है वृत्ति कर
और ये सबसे अच्छा तरीका है कि पूरा समाज इस प्रकार से गठित हो कि सबकी केवल आधारभूत आवश्यकताएं ही लक्ष्य हो, और वो आधारभूत आवश्यकताएं सबकी ज़मीन और गाय से उत्पन्न हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है ये निर्वाह का और शरीर की सारी आवश्यकताओं को प्राप्त करने का। हम बिल्कुल स्पष्टतः ये देख सकते हैं कि जितना हम ये औद्योगिकरण की तरफ जा रहे हैं, कितना हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, हमारा जीवन कितना जटिल होता जा रहा है। इतना अधिक हम निर्भर हैं इन उद्योगों के ऊपर, इतने सारे कल पुर्जे, इतना बड़ा सिस्टम है कि उसमें बहुत जटिलताएं हैं। कहीं पर एक भी चीज़ कुछ गड़बड़ होती है तो पूरा सिस्टम फेल होता है, पूरा सिस्टम रुक जाता है। इतना जटिल सिस्टम है ना, उसमें लाखों लाखों एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित, एक दूसरे के ऊपर आश्रित, और वो अंततः सब ह्यूमन कंट्रोल्ड है, मनुष्य के द्वारा कंट्रोल्ड है। और धीरे धीरे ये सोफिस्टिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। सोफिस्टिकेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। इसलिए आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और जितना सेंट्रलाइज होगा तो धन जितना सेंट्रलाइज होगा, पावर भी उतना ही सेंट्रलाइज हो जाएंगी। जब पावर सेंट्रलाइज हो जाएंगी, धन पावर दोनों सेंट्रलाइज हो जाएंगे, तो उतना ही शोषण आसानी से होगा, है ना। और शोषण जब होगा तो समाज अस्थिर होगा। जब शोषण होगा तो वो अस्थिरता लाता है। जितना जो धन है वो सेंट्रलाइज होता है, बहुत कम परसेंटेज में कंसंट्रेट होता है धन, तो जो सोसाइटी है वो अनस्टेबल होती है। जितना ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबकी अपनी आधारभूत आवश्यकताएं, सब अपने अपने लोकल स्तर पे सब आत्मनिर्भर हैं, उतना जो पूरा सिस्टम है वो स्टेबल होता है। जितना कुछ व्यक्तियों के ऊपर सब लोग निर्भर हैं, उतना ये अनस्टेबल होता है ना। तो यहाँ पर जैसे तात्पर्य में कहा कि वो धन को वितरित करेगा निर्वाह के लिए। तो अगर गाय और ज़मीन पे आधारित सबका जीवन होगा तो उसमें धन भी अलग अलग लोगों के पास आवश्यकता के अनुसार बटा होगा। लेकिन वर्तमान में वो संसार के बहुत कम प्रतिशत लोग के पास में, 4-5% लोगों के पास में पूरे संसार का 90% धन है। तो इससे, और वो जो लोग हैं वो कोई ट्रेंड लोग नहीं हैं जो कि जनहित के लिए करेंगे उस धन का उपयोग, है ना। तो इसलिए शोषण करेंगे। शोषण करने से क्या होगा? एक समय आएगा जब ये जो 90% लोग हैं ये विद्रोह करेंगे। इसलिए आप देखिए इतिहास जो है मॉडर्न ये सब समय का, इसमें क्या होता है? क्रांतियाँ होती हैं इस प्रकार से। एक समय तक शोषण बढ़ता है और फिर थोड़े समय के बाद में विस्फोट होता है, फिर क्रांतियाँ होती हैं, है ना। तो इस तरह चलता रहेगा। तो ये जो है ये वैदिक संस्कृति में ये सब चीज़ बड़ी आसानी से ये ठीक रहती है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया सिस्टम है। इसलिए स्थानीय रूप से जो गांव है वो एक इकोनॉमिक यूनिट होता है। सारी जो आवश्यकताएं हैं वो एक गांव के स्तर पर सब पूरी हो जाती है। इसलिए एक गांव एक यूनिट है। सेल्फ सफिशिएंसी की यूनिट गांव होता था, और उसकी अपनी इकोनॉमी भी अपनी है, उसका एक तरीके से प्रशासन भी स्वतंत्र है, अपने यहाँ ही है ना। गांधी जी की यही योजना थी, ग्राम स्वराज। उन्होंने, हालांकि उसमें एग्जैक्टली वो वैदिक कल्चर के अनुसार नहीं था, पर उसमें काफ़ी सारे उसके एलिमेंट्स थे। उनकी यही परिकल्पना थी कि भारत में जो है ऐसे ऐसे गांव के स्तर पे सब स्थानीय रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति हो, है ना। बड़े बड़े उद्योग इस तरफ हम नहीं जाएं। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वही वेस्टर्न पॉलिसी अपनाई, ब्रिटिश पॉलिसी, पूरी यूरोपियन पॉलिसी, यूरोपियन अमेरिकन। और उसकी वजह से हम, और आज पूरा संसार उसी दिशा में जा रहा है। उसको रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। पूरे संसार की वही धारा है, क्योंकि उससे कृत्रिम इंद्रिय भोग के साधन उपलब्ध होते हैं। इसलिए लोगों को तो वही अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को अगर बोलोगे
एंकरेज करोगे तुम खेलो खेलो खेलो, तो वो तो ज़िंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा, उसे स्कूल क्यों जाएगा वो। तो ऐसे ही है पूरे संसार में, अगर आप लोगों को इंद्रिय भोग देंगे तो लोग तो नादान हैं, मूर्ख हैं, वो तो इसी रास्ते को अपनाएंगे, इंद्रिय भोग। तो इसलिए पाश्चात्य जो सभ्यता है वो तो ऐसे ही है, सबको इंद्रिय भोग के साधन उपलब्ध कराने की सभ्यता है, उसमें कोई उच्च विचार नहीं है, तपस्या का विचार नहीं है ना। तो इसलिए उसका बोलबाला बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कलयुग में जो सही विचार है, जो उच्च विचार है, उसको प्रसारित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना है। इसलिए वो पाश्चात्य जो जीवन शैली है वो बड़ी आसानी से फैल रही है सब जगह। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो ज़रूर वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टिप्पणी? आप ऐसी जगह क्यों नहीं बैठते जहाँ देख पाए ना, ये कैमरे के इसके पीछे क्यों बैठने का, और इधर बैठिए। एक पॉलिसी भी उन्होंने बनाया कि जो अभी एग्रीकल्चर 78% है इंडिया में, उसको 33% तक ले आना है। किसको? एग्रीकल्चर? किस तरह से, लैंड को या मतलब उसके? किसानों को खत्म कर देना है, 30%, 33%। कहाँ आपने पढ़ा? अभी परसों जनरल उसके लिए वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक वो जो कह रहे होंगे कि वो जो किसान जो अपनी छोटी छोटी खेती करते हैं उसकी जगह इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर जैसे वेस्ट में है, सब एक एक फार्म 500 एकड़ 1000 एकड़ ऐसे फार्म्स हैं। तो वो सब कॉरपोरेट वर्ल्ड, वहाँ तो खैर किसान भी एक एक किसान भी करते हैं 500 एकड़, सब बड़े बड़े मशीनों से करते हैं। लेकिन फिर ये है नेक्स्ट लेवल है कि लोकल किसान सब ख़त्म, उसकी जगह कंपनीज़, कॉरपोरेट कंपनीज़, वही लोग खेती करेंगे। क्योंकि एनीवे सौभाग्य से खाना तो फिर भी ज़मीन से ही आएगा। तो ये है कि अभी कंपनियां जो हैं वो मैकेनाइज्ड तरीके से पूरा खेती करेंगे, कॉर्पोरेट तरीके से। वो ऐसा बता रहे थे कि अभी किसानों की संख्या ज़्यादा है इंडिया में। हाँ तो वही ना, तो मशीनीकरण आएगा ना, तो एक एक बड़ा बड़ा हार्वेस्टर जो होता है या और बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है वेस्ट के अंदर, तो वो 500 एकड़ में एक आदमी कर सकता है। इतनी ऐसी मशीनें हैं जो कि 500 एकड़ खेती एक ही आदमी, एक आदमी, एक दो आदमी कर सकते हैं। सो यस, एयरप्लेन से इरिगेशन या ये सब केमिकल फर्टिलाइज़र्स को छिड़कना और ये सब काम एयरप्लेन से होता है, ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ हैं। सो लाइक दैट, यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी इसको कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे? अपना टूट जाएंगे। तो ये तो चल इनके अंदर अपने आप समस्या हैं। बस हमें ये हरिनाम संकीर्तन और प्रचार का कार्य और ये अपने प्रकल्प ये सब करने हैं, वो उनके अंदर अपने आप नाश के बीज हैं, क्योंकि उसके अंदर समस्या है ना बहुत सारी, उसके दुष्परिणाम भी तो हैं। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उसके अपने दुष्परिणाम हैं, ऐसे इनके अंदर भी हैं सबके दुष्परिणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।